नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में गौतम बुद्ध की जीवनी अर्थात स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा की सच्ची हकीकत से अवगत कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भगवान बुद्ध की जीवनी की सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विश्व वंदनीय, विश्व गुरु, विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा को 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल गणराज्य के राजा थे, और उनकी माता महामाया देवी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। उनके परिवार वालों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। दुर्भाग्यवश महामाया देवी का निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गया। महामाया देवी की मृत्यु के बाद बाल सिद्धार्थ का पालन पोषण महामाया देवी की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कहते हैं कुछ विद्वानों ने यह पूर्व सूचना दी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा या फिर एक महान सिद्ध पुरुष बनेंगे। विद्वानों की बात सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। दुनिया के दुखों से बचाने और संत बनने से रोकने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चौखट कभी पार ही नहीं करने दी और इस बात का ख्याल रखा कि वह कभी बाहरी दुनिया और उनकी पीड़ाओं के समक्ष न जा सके। उन्होंने सिद्धार्थ को वह हर एक शिक्षा दी जो उन्हें राजा बनने के योग्य बना सके, परंतु वह भी महल के 4 दीवारों के अंदर। जब सिद्धार्थ एक योग्य उम्र के हुए तब राजा ने 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधा उपलब्ध करके दी थी, जिससे उन्हें कोई कमी महसूस न हो सके। परंतु चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, कोई कितनी देर तक महल के 4 दीवारों में बंद रह सकता है। इसलिए एक दिन सिद्धार्थ ने यह तय किया कि वह आज महल के बाहर जाएंगे और अपने खुशहाल राज्य का विहार करेंगे, और तय किए गए अनुसार वह विहार करने के लिए निकल गए। 29 सालों में उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा था। यही वह दिन था जिसकी चिंता में राजा हमेशा रहते थे। सिद्धार्थ गौतम का हृदय परिवर्तन। बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे अपने सारथी छन्ना के साथ भ्रमण के लिए निकले। तत्पश्चात इन्होंने क्रमशः 4 दृश्य देखे, जिसका वर्णन अंग्रेजी लेखक सर एडविन अर्नाल्ड ने अपनी रचना लाइट ऑफ एशिया में बहुत अच्छे से किया है। विहार करते हुए उन्हें रास्ते में एक बूढ़े इंसान दिखाई दिया। उन्होंने सारथी से पूछा, उस इंसान की प्रकृति ऐसी क्यों है? सारथी ने कहा, सभी लोग अपने जीवन में बूढ़े होते हैं। तब सिद्धार्थ को पहली बार यह पता चला कि इंसान बुढ़ा भी होता है। कुछ देर बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने फिर से सारथी को उसके बारे में पूछा। तब उसने बताया कि आखिर इंसान को जीवन में बीमारियां होती रहती है। सिद्धार्थ इस बात से भी अनजान थे कि आगे उन्हें एक शव यात्रा दिखी। सिद्धार्थ ने फिर से सारथी को इस बारे में पूछा। सारथी ने उन्हें बताया कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिए। उन्होंने फिर से सारथी को सन्यासी के बारे में पूछा। तब सारथी ने उनसे कहा कि यह एक सन्यासी है। जब कोई इंसान अपने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग देता है तब वह सन्यासी बन जाता है। और फिर वही बात हुई जिसका राजा को डरता था। सिद्धार्थ गौतम जीवन के दुखों में एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक अर्थी मृत व्यक्ति और सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में इन 4 दुखों से परिचित हो चुके थे। विहार के दौरान देखी हुई बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वह यह सोचने लगे कि
जब इंसान को इस दुनिया में आकर दुख भी सहना है तो इस वैभव का क्या अर्थ है। इसी यात्रा से उनके जीवन की वास्तविक यात्रा का प्रारंभ होता है। यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें इस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने का एक मौका मिला। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अंत में उन्होंने इनमें से अंतिम दृश्य अर्थात संन्यास के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस वैभवशाली जीवन को छोड़कर जीवन के शाश्वत सत्य का मार्ग ढूंढने का निर्णय लिया। गृहत्याग को ही बौद्ध धम्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने राजमहल और अपनी वैवाहिक सुख सुविधाओं को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और वह अपना सभी सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर जंगल में एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए निकल गए। इस घटना को बौद्ध धम्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद अनोमा नदी के तट पर अपना सर मुंडवाया और भिक्षु काषाय वस्त्र धारण किए। ये सर्वप्रथम अनुपीय नाम आम्र उद्यान में कुछ दिन तक रुके। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के विद्वान आचार्य अलार कलाम से हुई। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये ही दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। इसके बाद ये उरुबेला बोध गया गए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। उन्होंने कई तपस्वियों का मार्गदर्शन लिया। तपस्वियों ने जो कहा सिद्धार्थ ने वह सब किया, परंतु वह जो जानना चाहते थे वही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह बोध गया आकर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और वहां दिन रात कड़ी तपस्या के अथाक प्रयत्न और 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात सम्यक संबोधि सम्यक ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त हुआ और उसी दिन से वे तथागत कहलाए जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह भगवान गौतम बुद्ध नाम से प्रचलित हुए। इस प्रकार संबोधि का फल उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही मिला, जब उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इस संसार के ज्ञान का बोध होने के बाद भगवान गौतम बुद्ध और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोध मिला वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया गया। बोधि वृक्ष के नीचे 4 सप्ताह तक उन्होंने धम्म के स्वरूप का चिंतन किया और फिर बुद्ध धम्म का प्रचार करने वह निकल पड़े, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने यह उपदेश ज्ञान प्राप्ति के 7 सप्ताह के बाद इस मध्य मार्ग पर उन्होंने अपना पहला उपदेश आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन ऋषिपत्तन मृगदाय वर्तमान सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों कौंडिन्य अस्सजी वप्प महानाम भद्दे को दिया था। इन 5 भिक्षुओं को पंचवर्गिक भिक्षु कहते हैं, जिसमें 3 शाक्य और 2 कोलीय वंश के थे। यह उपदेश बौद्ध धम्म का मूल तत्व एवं सार है। इस सूत में 4 आर्य सत्यों का प्रमुखता से वर्णन है। बौद्ध इतिहास में उस प्रथम धम्म उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। आषाढ़ की उस पूर्णिमा को जिस दिन बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया, उसे धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा नाम से जाना जाता है। यही दिन आज के समय में गुरु पूर्णिमा के रूप में अधिक प्रचलित है। इसी प्रथम उपदेश को बौद्ध धम्म में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया और 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग, 10 पारमिता, निर्वाण मार्ग तथा प्रेम, शांति, करुणा, मैत्री, अहिंसा का प्रचार किया तथा जन कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र की शिक्षा दी। अंत में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में अतिसार के कारण हो गई। इसे बौद्ध धम्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों, यह बात याद रखने जैसी है कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है।
भगवान गौतम बुद्ध अकेले ऐसे महापुरुष थे जिन्हें जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण एक ही दिन को प्राप्त हुआ था। इसी वजह से वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी यह गौतम बुद्ध की सच्ची जीवनी की कहानी, हमें कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बा मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।